वेलकम बैक। हमारे साथ हरीम शाह मौजूद हैं, संदल खटक ने भी हमें ज्वाइन किया। अभी मैं दोनों से पूछ रही थी कि बचपन की दोस्त तो दोनों है जी बचपन की दोस्त थे दोनों। बचपन अभी भी बचपन ही है, कौन सा बूढ़ा अभी कौन सा बूढ़े हुए हैं। कितने सालों की दोस्ती है? 5 साल 6 साल। क्यों चूज किया इनको या क्यों चूज किया इनको? इनके साथ जिंदगी जो गुजार रहे हो, यहाँ कराची में भी साथ हो और वीडियोस में भी साथ होते हो, ट्रैवल भी साथ करते हो, क्या वजह है? बस साथ बन के या दोस्ती बन के अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो आपके भी संदल ऐसे ही ख्वाब थे, फेमस होना था, कुछ करना था लाइफ में? जी जी, शुरू से बस यही चाहते थे कि फेमस हो जाऊं, नाम अपना बनाऊं, मेरे नाम से मेरी पहचान हो और माशाल्लाह से है। ओके, सो कभी 5-6 साल में होता है, दोस्तों में भी, बहनों में भी, हर किसी में किसी बात पे लड़ाई हो जाती है, कभी कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है, फिर इंसान सोचता है कि एवरी टाइम जाया किया इसके साथ, क्या जरूरत थी? ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। नाराजगी थोड़ी देर के लिए होती है, फिर दोस्ती हो जाती है। आप दोनों के घर वालों का क्या रद्द अमल है? आप लोग यहाँ पर हैं, बीच में हमें खबरें भी मिली थी ऐसी कि घर वाले काफी नाराज हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी, हमारा तो घराना बहुत मुख्तलिफ है और इन लोगों ने जो किया हम उस पर शर्मसार है। ऐसी काफी वीडियोस और बाकी चीजें आई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैमिली साथ है हमेशा और साथ आप लोगों का रहेगी। कांटेक्ट है फैमिली से? जी, रोजाना कोई हर नाराजगी नहीं टाइम। है हरीम फैमिली को? कोई नाराजगी नहीं। मतलब संदल की फैमिली का ये था ना कि माशाल्लाह अम्मी भी सपोर्ट करती थी, अबू भी सपोर्ट करते थे। इनकी अम्मी खुद मतलब एजुकेशन ऑफिसर हैं, खुद एक गवर्नमेंट अदारे के साथ मुंसलिक हैं, एजुकेटेड भी हैं, वेल एजुकेटेड भी हैं, लेकिन फैमिली थोड़ी ब्रॉड माइंडेड थी और माँ बाप दोनों की सपोर्ट थी। मेरे अम्मी अबू अब मुझसे नाराज़ नहीं है, मेरे साथ बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो मीडिया को बिल्कुल नहीं पसंद करते क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान में दूर दूर तक कोई ऐसी लड़की नहीं जिसने कभी सर से दुपट्टा उतार के कैसे मतलब ऐसे इंटरेक्शन हुआ हो लोगों से या इस तरह। तो मतलब देखें, एजुकेशन आम है। मेरे अगर देखें मेरी फैमिली के अंदर देखें तो मोस्टली औरतों में आपको डॉक्टर, टीचर ये मिलेंगी। मेरी कज़नें हैं डॉक्टर हैं, मेरी अम्मी टीचर हैं, मेरी अम्मी की बहनें, ये सारा मतलब ये है, लेकिन जॉब की हद तक और उस तरह। तो ये बिल्कुल भी नहीं था कि आप जाएं और ऐसी फील्ड में, और आपको पता है बोल्डनेस होती है यहाँ पे मीडिया में आके और बहुत कुछ आपको करना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो इस हक में ना पहले न भी है ना इसके बाद होगी, तो इस बात की इजाज़त। अच्छा, ये आप लोगों को क्यों लगता है कि मीडिया में जो है वो बोल्ड होना पड़ता है, मतलब हर लिहाज से? बोल्ड तो पढ़ी लिखी भी हैं और लोगों से बातचीत करना, मर्दों के साथ बैठना। ये मतलब नहीं है कि आप डीप गले पहनो और आप लोगों के सामने आ जाओ, या आप शॉर्ट्स पहनो आप लोगों के सामने आ जाओ। ये बोल्डनेस नहीं, ये बेहयाई है। बोल्ड होना एक डिफरेंट चीज़ है, बेहयाई एक डिफरेंट चीज़ है। कि वो बोल्ड मतलब तो लोगों के कभी ऐसे मॉडर्न कपड़े नहीं पहने? नहीं, मैं आपको मॉडर्न की भी बात बता रही हूँ। देखें, बोल्ड होना में एज ए सेंस ऐसे कि आप अगर एज एंकर करोगे तो आपके शो में बहुत सारे गेस्ट और हर उसके आएंगे, आप उनके साथ इंटरेक्शन। मेरी फैमिली को ये चीज़ें पसंद नहीं है कि औरत इस हद तक हो गए 3-4 मर्दों में बैठ के भी इंटरेक्ट बात करे, डिफरेंट प्लेस पे जाके इस तरह वो करे, डिफरेंट लोगों में जाके वो करे। तो हर एक फैमिली के अपने को होते हैं, तो इस लिहाज से मतलब नहीं इजाज़त वो देती, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है कि मैं इस तरह करूँ। वैसे वो आपसे ठीक है, खुश है, आपके साथ राब्ते में। औलाद का और पेरेंट्स का कैसा होता है कि औलाद जितनी मर्जी गुनाहगार हो, वालिदैन के लिए मासूम ही होती है। वालिदैन जिस निगाह से अपने बच्चों को देखते हैं ना, तो उसके लिए बच्चे मासूम ही होते हैं और बच्चे इनोसेंट ही होते हैं। तो ये एक मतलब ऐसी मोहब्बत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कोई रियाकारी, कोई दिखावा, कोई ऐसा किसी से ऐसी है कि बहुत दोस्ती है, उससे फोन पे बात होती है, उसके बगैर टाइम नहीं गुजरता? दोनों की बहन भाइयों में से कोई है ऐसा? सब बहन भाइयों के साथ अंडरस्टैंडिंग है मेरी, तो सबके साथ बातचीत है। आपकी किसी एक से दोस्ती है या सबसे? दोस्ती सबसे ये मतलब, लेकिन मैं फोन पे इतना नहीं घुसी रहती। मैं किसी का भी फोन आए जल्दी काम की बात हो, ऐसे किसी फ्रेंड से भी, किसी से भी फोन पे मुझसे किसी से इतना राब्ता नहीं रखने होता, मतलब फोन से थोड़ा दूर रहती है। संदल, ये बताएं, मुस्कुरा रही हैं जब से, ये बताएं आपका क्या अब ड्रीम है? ड्रीम तो यही है, बस इसी चीज को आगे लेके चलना है, यही ड्रीम है बस। आपने भी एक्टिंग करी है? संदल का सॉन्ग आया, इतना हिट हुआ, मेरा सॉन्ग भी आया, आपने सुनिएगा यूट्यूब पे, माशाल्लाह सॉन्ग आया मेरा और मिस्टर जेरी का। ओह वेरी नाइस। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं, अब काफी लोग ये भी जानना चाहेंगे, जो 2 अच्छी शक्लों वाली लड़कियां हैं, फेमस भी हो गई हैं, काफी सेंसेशन बनी हुई है, तो शादी के मामले में इनका क्या ख्याल है? शादी संदल कर रही है। हरीम कर रही है शादी, कर रही है? जल्दी हो जाएगी, 5 सालों से शादी कर रही है। हाँ बताएं हरीम। नहीं, शादी तो बहुत क्लियर वर्ड में बता चुकी हूँ कि नहीं है, मैं सिंगल हूँ अभी। आगे कब कोई प्लान होगा, कुछ सोचा होगा या कुछ भी नहीं? कोई प्लानिंग नहीं है, बस जो होगा देखा जाएगा। करनी है
शादी की प्लानिंग नहीं होती है तो डायरेक्टली हो जाता है, बस डायरेक्टली हो जाती है, जो भी हो अच्छा जाएगा। ये बता दो, चलो डायरेक्टली हो जाएगी, मगर बंदे को अल्लाह ने आंखें दी हैं आप लोगों को और दिमाग भी दिया है जो बहुत काम करता है, तो बंदे में क्या चीज देखेंगे जिससे शादी करेंगे? आप बताएं संदल। बस इस चीज को जो हम कर रहे हैं मीडिया में आए हैं एक्सेप्ट करें, और सेकंड बस अच्छा हो। क्या अच्छा? अच्छा मीन्स की बातचीत मानता हो, इज्जत करता हो, रिस्पेक्ट देता हो, इस टाइप का बंदा। और पैसे ना भी हो तो कोई मसला नहीं है उसके पास। मेरी बात सुनिए, दो चीजें पैसा तो बस इंसान कहते हैं, ये है भी और हकीकत भी है। बहुत सारी इस पे बुक्स भी लिखी गई हैं, अगर किसी भी चीज को उस पे लेके उस पे बुक लिखी जाती है तो उसमें सदाकत और हकीकत होती है, मानी हुई बातें होती हैं। तो ये है कि जब औरत की किसी मर्द के साथ शादी होती है तो औरत अपना नसीब लेके जाती है, औरत के तवसत से मर्द को भी रिस्क मिलते हैं, और जो औरत की औलाद होती है वो मर्द के उससे होती है, क्योंकि औलाद मर्द की किस्मत में और दौलत औरत की किस्मत में होती है। और एक चीज़ होती है, बाज़ औरतें जाती हैं ऐसी मनहूस साबित होती है कि अगले मर्द का भी सारा कुछ हो जाते हैं। अच्छा, ये आप मानती हैं कि ऐसा होता है? इसमें बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं और बहुत मेरे लाइफ चेंज हो जाती है ना, दो इंसान इकट्ठे हो जाते हैं तो लाइफ चेंज हो जाती है। दो चीज़ें हो इंसान में, दो चीज़ें, झूठ ना बोले और धोखेबाज ना मर्द, बस जो आपके नसीब में। लेकिन अभी नियर फ्यूचर में आपका कोई इरादा नहीं है शादी करने का? नहीं। अच्छा, जो आपको, क्योंकि आपका एक इम्प्रेशन बिल्ड हो चुका है, आप लोगों को जितने लोगों ने स्क्रीन पे देखा होगा, हर कोई आपको पर्सनली नहीं जानता, और जब कोई एक परसेप्शन काउंट हो कुछ बन जाता है तो लोग फिर उसी हिसाब से आपको डील करते हैं। तो जब आप चैनल्स पे जाते हैं या बाकी लोग आपको किसी भी बिजनेस प्रपोजल की ऑफर करते हैं, तो कभी आपको लगता है कि ये कुछ और तो नहीं सोच रहे हैं, ये प्रॉपर बिजनेस की ही बात कर रहे हैं, या कभी हमारा इम्प्रेशन किसी ने शो किया कभी कि आपका इम्प्रेशन जो है उनके जहन पे कुछ और है जो आप चाहते हैं उससे हटके? जो ऐसा करते हैं तो फिर उनका अंजाम ऐसा ही होता है। उनका अंजाम लिस्ट में हो जाता है। जो गलत हो, जरा आपको पता है औरत इस मामले में बड़ी शार्प होती है, और वो होती है, मर्द की इंटेंशन तो एक मर्द से, और पाकिस्तानी मर्दों को बेवकूफ बनाना 1 मिनट का काम है। क्यों, कैसे? सिर्फ पाकिस्तानियों मर्द तो कहते हैं हाँ ना, बताओ। सिर्फ पाकिस्तानियों को हरीम नहीं, पाकिस्तानी आदमी तो कहते हैं हमसे ज्यादा चालाक कोई नहीं है। इन मर्दों को उल्लू बनाना और इन मर्दों को मैं कहती हूँ। अच्छा, पाकिस्तानी मर्दों में ऐसी क्या बात है कि वो उल्लू बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं? उनकी डिजायर। अच्छा, इतने डिजायर परस्त हैं कि वो देखें, मर्द और औरत को वो नहीं करी, और सॉरी पाकिस्तानी मर्दों, मुझे माफ़ करना, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन देखें ना खुसरों को छोड़ते हैं, ना बच्चों को छोड़ते हैं, ना हिजड़ों को छोड़ते हैं, ना बेवा को छोड़ते हैं, ना तलाक याफ्ता को छोड़ते हैं, ना शादीशुदा को छोड़ते हैं। अल्लाह ने 4 शादियों की इजाजत भी दी है। देखिए, इजाजत दी है, हुक्म नहीं दिया। हुक्म और चीज होती है कि एक चीज हुक्म है वो करें, इजाजत इसलिए दी है कि उनकी डिजायर। देखिए, अल्लाह ने मर्द को डिजाइन की है और समझे कि इसकी मतलब इतना कंट्रोल नहीं रह सकेगा, चलो हुक्म एक कहिए ना, इंसाफ। अगर इंसाफ कर सकते हो 4 के साथ निकाह करो, 4 को अपने अकद में रख लो, लेकिन उनको भी उन्होंने हुक्म समझ लिया कि नहीं, मस्ट है अल्लाह की इजाजत को, जैसे हुक्म हमारे लिए आया, और इस पे भी बड़े शातिर हैं, फखर से कहते हैं अल्लाह ने इजाजत दी, और अल्लाह ने साथ ये भी इजाजत दी कि इंसाफ करो, जुल्म से बचो। जुल्म इंसान को तबाह, और दुनिया में इंसान को जुल्म का बदला मिलता है, और जुल्म एक ऐसी चीज़ है। लेकिन नहीं, इसके बावजूद ना आप बच्चों को छोड़ते हो, ना आप खुसरों को छोड़ते हो, ना आप हिजड़ों को छोड़ते हो, ना बेवा को छोड़ते हो। तुम लोगों को मैं कहती हूँ क्या हो, मर्द देखें, रेप कर रहे हैं मर्द कर रहे हैं, औरतों को घसीट रहे हैं मर्द कर रहे हैं, बीवियों के साथ ना इंसाफी मर्द कर रहे हैं, मुहाशरे में बिगाड़ मर्द, फिर भी मर्द जना करे तो मर्द ने बहुत फख्र का काम किया, वाह वाह ये मर्द था, इतनी औरतों के साथ सोया। ये औरत से कोई गलती सरजद हो जाए तो औरत को इतना जलील किया जाता है, इतना वो किया जाता है, वो किसी को मुंह दिखाने के काम। यहाँ से अंदाजा लगा लें, 10 को तलाक दे मर्द मर्द है, औरत 1 तलाक याफ्ता हो, औरत इतनी पस्ती की तरफ होती है, ये तो तलाक याफ्ता औरत है। इसमें मतलब हर कसूरवार नहीं। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि मुबशर लुकमान की जो चोरी का इल्जाम हम पे लगा था, हम गलत इल्जाम था, लेकिन वो इतना हर चैनल पे चला था। जब वो इल्जाम खत्म हो चुके, हमारे बियाफ पे हुआ, वो किसी ने किसी चैनल पे नहीं लगाया। हम गलत नहीं थे, वो चोरी गलत साबित हुई, हमने कोई चोरी नहीं की, वो चीज किसी ने नहीं दिखाई, लेकिन जो जिसमें हम लोग गलत शोर थे वो चीज सबने दिखाई। लोगों ने इसको मर्द को इतनी पावर दी हुई है, लोगों ने इसको नहीं किया। अभी भी आप गूगल पे सर्च करें तो जियो हर एक के पेज से ये न्यूज ये हुई है कि मतलब ये हुक्म आ चुके और ये हुकूमत ने ये सादर किया। हमें नहीं बुलाया गया कि आप हाँ इस चीज पे आप लोग ठीक थे, आप पे गलत इल्जाम लगाए। कोई हमें भी अप्रिशिएट करता है ना इस चीज पे कि देखो आप लोगों ने चीज नहीं। पर्सनली कोई ऐसी वो हुई है? ये तो एक चले इंसिडेंट हुआ जब आप लोग वायरल हो रहे थे या पॉपुलर हो रहे थे। अपनी जिंदगी में अलग-अलग कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपको फील हुआ कि देखें औरत है तो हमारे साथ ये हो रहा है, लड़की है तो हमारे साथ ये हो रहा है?
लड़के नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं। हाँ, अब तो डरते हैं कि पे नाम भी आता है, अच्छा रहीम ये डरो नहीं, बुज़दिल मत बनो, अच्छा कर रहे हो तो जो मतलब सच्चे होते हैं या अच्छे होते हैं या वो होते हैं वो कभी भी नहीं डरते। डरता वो ये जो गलत कर जो गलत मैं भी करते हैं, डरूंगी जिसके दिल में तब, मैं भी खाइफ तब होंगी, मैं भी मतलब शर्मसार तब होंगी कि मैंने गलत किया। मैंने अगर कहीं गलत नहीं किया होगा तो मैं सरखुरू होंगी, मेरा ज़मीन मुतमईन होगा, इत्मीनान होगा। तो लोगों को तुमसे डरने की जरूरत है क्योंकि 2 लोग तो आ गए अताब में। उनकी औकात शुक्र करें अल्हम्दुलिल्लाह कि देखें मुफ्ती अब्दुल कवी चैनल वाले ऐलान करते हैं गलत बनता है, गलत बनता है, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, स्टैंड लो, बाहर निकलो। आज तक किसने वो किया? हर चैनल पे बोल रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, सरेआम बोल रहे हैं। साहब ने आपको नहीं, मुफ्ती तो खैर अब उनका हटा दिया गया है। हाँ, अब्दुल तो ये कवी साहब फखर ने, भी तो फिर मुझे ही जाता है, क्रेडिट भी मुझे ही जाता है जो कह रहा था अच्छा नकाब है, अब्दुल कोई- कवी साहब को ने आपको बाद में ये सारा जो स्कैंडल हुआ उसके बाद कोई राब्ता करने की कोशिश की, कुछ उससे कहा? मोबाइल ले लिए, सारा कुछ ले लिए, नंबर बंद है बेचारे। नहीं तो फिर भी कोई कहाँ किसी से और कॉल तरीके से करें? नहीं है कोई? अब तो घर वालों की सरपरस्ती में और घर वालों को देखें बाहर निकल रहे हैं और उस वक्त ऐलान कर रहे हैं कि मरीज था वो पता नहीं डिमेंशिया के कौन सा हो गया था, वो डिमेंशिया का मरीज था, तो तुम लोग पागल थे, तुम लोग उससे दीन की बदनामी करा रहे हो और उस लोगों को से वो कर रहे हो। उस वक्त डिमेंशिया नहीं था, सारी चीज़ें तभी क्लियर होनी थी जब बेनकाब हो गया, उसको डिमेंशिया भी हो गया, उसको मतलब क्लियर चैट से वो भी मिल गया। अगर ऐसे एक औरत होती तो अभी तो आप लोग क्या कर रहे होते? एक मर्द था, मतलब मुफ्ती का लक़ब लेने से क्या ये सारी चीज़ें जो उसने वो की है ये ख़त्म हो जाएगा? चलो मुफ्ती का लक़ब ले लिया आपने, लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए उसको डिमेंशिया और पता नहीं क्या अच्छा एक बात बताएं हरीम, आपको कंदील बलोच के साथ भी लोग रिलेट करते हैं। जब आपकी कोई वीडियो आती है, कोई और चीज़ आती है तो लोग कंदील बलोच को याद करने लगते हैं। मैंने देखा है आपके शोज में कुछ लोगों ने आपसे सवालात भी किए हैं कि कंदील के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अनफॉर्चुनेटली जो भी चीज़ें हुई तो आपको इस चीज़ से डर नहीं लगता? जब आपको इस तरह रिलेट किया जाता है आपको कैसा लगता है? मुझे रिलेट राखी सावंत के साथ करो, सनी लियोनी के साथ करो, जिसके साथ मर्जी करने करो, ओके जो करने। लेकिन कंदील के बारे में मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि जब मुर्दा इस दुनिया से चला हो जाए उसको अच्छे अलकबात से नहीं याद कर सकते, उसको ऐसे लोगों से रिलेट करके ऐसी जगहों का वो ना बनाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जिसका मफहूम है कि मुर्दा की बुराई मत करो। मैं उस हदीस पे बिलीव करती हूँ, नहीं मतलब उसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं वीडियो डांस परफॉर्मेंस पे कर रही हूँ तो आप उसको कहोगे तो उसकी रूह को अजियत होगी, क्यों? क्योंकि आप उसको ऐसी जगहों पे याद कर रहे हो। उसकी रूह के सुकून के लिए दुआ करो, अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम दे, इसलिए दुआ करो। उसको लोगों के साथ रिलेट मत करो, वो आपसे बहुत अच्छी थी, बहुत जल्द अपने रब के पास चली गई और सुकून वाली जगह पे चली गई है। अब वहाँ से उसकी रूह को नोचने की कोशिश मत करो। वहाँ से अगर मैं डांस कर रही हूँ या मैं जो भी वो कर रही हूँ, मुझे ये बताइए कि जब आपको इतना सब कुछ पता है और आपको तो मुझे दुनिया पता का है, हर चीज देखिए का मुझे पता है कि मुर्दा के बारे में नहीं, वो बात सही है। एक मिनट मुझे पता है कि यह हदीस है, मैं कभी किसी मुर्दा को डिस्कस नहीं करती। क्यों? क्योंकि मेरा इस पे अमल है। ठीक है, मुझे पता है कि ऐसा नहीं करना। मुझे जो चीजें पता है मैं उन पे अमल पे रहा हूँ और मैं दूसरों को भी बताती हूँ, क्योंकि अपने मेरा बारे में अपना अमल कंसर्न है। होता है कि आज कंदील के बारे में लोग बात कर रहे हैं, हम बात नहीं करते, लेकिन कल मैं इस दुनिया में हूँ ना हूँ उसके बाद लोग मेरे बारे में बात करेंगे। ये चीजें कभी हॉन्ट करती हैं, परेशान होती हो, ये सोचती हो इस बारे में? मैं लोगों के बारे में नहीं सोचती, मैंने सोचना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैंने लोगों को इतना जज कर लिया, इतना ऑब्जर्व कर लिया, इतना एनालाइज कर लिया कि मुझे लोगों पे नहीं। मैं कहती हूँ आप पूरी दुनिया को खुश कर ही नहीं सकते। आप दुनिया के पीछे मत चलो, आप किस किस को खुश करोगे और कभी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। आपने एक विजन बनाए, आपने एक मकसद बनाए, अपनी इंटेंशन दुरुस्त रखें, दुनिया कभी आपसे खुश नहीं होगी, ना आप दुनिया को खुश कर सकते हो। आप satisfied हैं? मैं आपके अंदर आपकी एक ज़मीर है। जब मैं किसी के साथ ज्यादती करती हूँ, जुल्म करती हूँ, उसी वक्त मुझे कि मैंने गलत कर दी, मुझे फौरन जाके किसी और के एजेंडा पे नहीं हो, किसी की लाइव ही नहीं हो, कोई एजेंट नहीं हो, कुछ नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मुझे अल्लाह ने अकल बालिग पैदा की है, अकल दी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड हूँ, बालिग हूँ, अकल हूँ, पैरालाइज नहीं हूँ, बिल्कुल सही सलामत हूँ। मैं अपने रब की मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला तबारक व तआला के इतने एहसानात हैं, कौन कौन सी नेमत का शुक्र अदा करूँ। तो मैं क्यों किसी के एजेंडों पे चलूँ? मैं किसी की बिकी हुई अच्छा, पाकिस्तानी मर्दों की तो बात कर ली, पाकिस्तानी औरतों को भी तो कोई सजेशन दे दो ना। मैं पाकिस्तानी औरतों को सीरियसली, मैं पाकिस्तानी औरतों में अगर जहाँ जहाँ मैंने देखे ना तो औरत पिसी गई है, औरत के साथ ज्यादती हुई, औरत के साथ जुल्म हुए, औरत से एक कसूर हुए ना, उसको इतना ज़्यादा आपने प्रोमानेंट करके और उसको इतनी मतलब वो की। मैं एक औरत की यहाँ पे इनको एक न्यूड पिक या एक ऐसी बेबाक पिक मिल जाए ना, उस पर 10 दिन प्रोग्राम होते हैं। किसी मर्द की ऐसी कुछ मिल जाए तो वो मर्द है, हेयर है, मतलब ऐसा। तो औरत देखे
جب عورت کے ساتھ ظلم ہوتی ہے, زیادتی ہوتی ہے, عورت کو آپ اتنا زیادہ ڈیگریڈ کرتے ہو, وہ اتنا کنفیوز ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ مطلب اپنی سیلف رسپیکٹ سب کچھ جب اسے نہیں مل رہا ہوتا تو وہ پسی جاتی ہے. تو میرے خیال میں عورتوں کی عزت کرو, عورتوں کو. کبھی کوئی عورت آ کے اپنا دکھ اور اپنا غم آپ کو بتائے, بتائے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, میں نے ایسے تو آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں گی؟ کوئی عورت آ کے آپ سے کہہ دے, کیوں نہیں, کتنی مطلب میں تو عورتوں کے لیے اٹھاؤں گی, کوئی بھی ایسی عورت ہو کہ مجھے کہیں اور وہ بات. اچھا, جب تمہاری وہ لسٹ شائع ہو تو ہمیں بھی بھیج دینا, جس میں ابھی 2-3 لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور باقی کتنے ہیں نام, وہ پھر ہمیں بھی بھیج دینا, ہمیں پتہ چلے کہ کیا کیا سوچ ہے حریم کی. کوئی اور ایسی سوچ ہے جو اس وقت چل رہی ہے جس کا میں نے سوال نہیں پوچھا, تو جاتے جاتے وہ بھی بتا دو. سوچ میں تو کچھ بھی نہیں چل رہا, سوچ میں یہ ہے کہ آگے بڑھنا ہے. نہیں, آگے بھی نہیں. اچھا, ویسے تو پاکستانی مردوں کی بات کی, لیکن آپ لوگوں کی دبئی کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی, تو ایسے لگتا ہے کہ دنیا بھر کے آدمی جو ہے وہ ان کا دماغ جو ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے بات بتاؤں گی اور خلفاً یہ بات کہوں گی, اور اس بات میں کسی کو میں وہ نہیں کروں گی انکریج کرنے کے لیے. وہ آپ کو پتہ ہے دبئی میں ہم نے ابو عبداللہ کے ساتھ کام کیا ہے, اور ابو عبداللہ کے ساتھ اندر ہم نے کبھی یہ چیز نہیں فیل کی کہ اس نے ٹھڑک ماری ہو, کبھی یہ چیز نہیں فیل کی ان کے ساتھ ویڈیوز بنانا, ان کے آفس میں بیٹھنا, ہم نے بالکل فیملی ماحول, بالکل ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے, سارا کچھ کرتے, ان کے آفس میں کرتے, کبھی اس میں نہیں. یعقوب جو کہ پاکستانی, کتنے ہی قیدیوں کو انہوں نے اپنے پیسے دے کے وہاں سے چھڑایا, اور بہت بڑا نام ہے انہوں نے آپ کو کیا ویڈیوز بنانے کے لیے بلایا تھا؟ اپوائنٹمنٹ انہوں نے ہمیں اپوائنٹ کیا تھا اپنے ساتھ جاب کے لیے, کہ آپ لوگوں نے جہاں پہ جاؤ گے ہمارا ٹیگ یوز کرنا ہے, رومال سے دیا تھا, برانڈ ایمبیسڈر ہم کام کر رہے تھے وہاں پر. لیکن مبشر لقمان کو وہ راس نہیں آیا, اس نے جو ہے وہاں پر بھی ہمارے پہ ایلیگیشن لگانا شروع کر دیا کہ یہ ایجنٹ ہے, یہ لوگ یہ کر رہے ہیں, یہ لوگ وہ کر رہے ہیں, بس الزامات لگانا شروع کر دیے. عربیوں کے ساتھ جاتی ہیں, مجھے لگتا ہے عربیوں کے ساتھ جاتی ہیں, مجھے لگتا ہے یہاں سے مبشر لقمان کا کام ہی پم ہے اور بروکر ہے, یہاں سے لڑکیوں کو عربیوں کے پاس بھیجتا ہے, اس کو بڑی انفارمیشن ان چیزوں کے بارے میں. مجھے لگتا ہے مبشر لقمان نے اس چیز کا ٹھیکہ لیا ہوگی نا, کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے روابط ایسے بنے ہوں گے کہ آپ کو ان کے بارے میں پتہ چلا یا ان کو آپ کے بارے میں پتہ چلا. روابط یہاں پہ آپ لوگ پروف, آپ کو پتہ ہے, میں اگر آپ کی ذات پہ ایلیگیشن لگاؤں گی نا, آپ کو کسی کے ساتھ بدنام کروں گی, تو میں سب سے پہلے پروف پیش کروں گی. منہ سے بہت آسان ہے مجھے آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا, آپ کو 10 لوگوں کے ساتھ سلانا, یہ تو ہمارا بہت وہ ہوتا ہے, اس چیز میں تو ہم سب سے آگے ہیں. یہ تو میں آپ پہ بیٹھے بیٹھے 10 ایلیگیشن بھی لگا لوں گی, فلاں ہوٹل میں دیکھا, فلاں سوئمنگ پول میں دیکھا, فلاں. لیکن میرے پاس پروف کیا ہے, میرے پاس ثبوت کیا ہے, میں اپنی بات کس بہاف پہ کر رہی ہوں, مجھ سے پبلک, مجھ سے عوام, مجھ سے سارا کچھ. کبھی آپ حریم شاہ کو جیل میں بھیجتے ہو, حریم شاہ جیل کی اصلاحوں میں حریم شاہ پہ ایک FIR نہیں ہے, کیونکہ آپ پہ جب ایک FIR بھی ہوتی ہے وہ بھی کمپیوٹرائز ہوتی ہے, آپ کو نہ پولیس کی طرف نہ کہ وہاں کے آتھورائز پرسن کی طرف سے کوئی وہ آتے ہیں. کبھی ویسے آپ کو کسی نے ڈرایا نہیں, دھمکایا نہیں, کوئی پولیس کی کوئی کال نہیں آئی, کچھ نہیں ہوا؟ ان اداروں کی اتنی رسپیکٹ ہے میرے دل میں کہ ہم شکر ہے پروٹیکٹ ہیں, چاہے وہ ہمارا FIA, چاہے وہ ہماری پولیس ہے, چاہے وہ شکر الحمدللہ کہ یہ ادارے ہیں تو ہم پروٹیکٹ ہیں. اور ان اداروں کو میں اسلام پیش کرتی ہوں کہ ان لوگوں نے اتنی جھوٹی اور اتنی بے بنیاد باتیں کی, لیکن وہ انہوں نے سچائی کو سامنے رکھا, انہوں نے سچائی کو پرکھا, اور انہوں نے ہمیں پروٹیکٹ کیا. ہمارا نہ کوئی بال بھیگا کر سکا, اور نہ کوئی ہمیں جیل پہنچا سکا, اور نہ کبھی ہم جیل گئے الحمدللہ. اور نہ اللہ کرے کہ اس کے بعد نوبت اگر آ بھی گئی تو بڑی بڑی عورتیں جیل گئی ہیں, اور بڑی بڑی عظیم لیڈرز میں آنا ہے. دونوں بتا دو جلدی سے, پھر ٹائم ختم ہو گیا. ویسے آنے پالیٹکس میں آنا ہے, کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہو؟ یس. کس کو؟ میں 2 ہی پارٹیز کو سپورٹ کرتی تھی, PTI اور پیپل پارٹی کو. PTI کو عمران خان کی وجہ سے کرتی تھی, اور شاہ محمود قریشی کی وجہ سے, میرے فیوریٹ وہ تھے. اور جو پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کی وجہ سے, اور بلاول کی وجہ سے. تو ابھی بھی دونوں کو ہی سپورٹ کرتی ہو؟ بے نظیر بھٹو تو ابھی بھی ان کی تقریر سن کے میں لرز جاتی ہوں, اور اس میں کہتی ہوں. اور اگر کسی نے آپ کو آفر دے دی کہ آؤ ہماری پارٹی جوائن کر لو؟ نہیں, ابھی سیاست کرنی ہے نا. سیاست نہیں ہے آپ کا بھائی سمندر؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں. اور دونوں سب, مجھے سب پارٹی سے پیار ہے, میں سب کے ساتھ ہوں. آپ سب کے ساتھ ہیں. سب کے ساتھ. سو ود دیٹ ہم نے آج اس سیشن میں کوشش کی کہ ہم حریم شاہ اور سندل خٹک کو جانیں, تھوڑا سا قریب سے جانیں, کیونکہ بہت ساری باتیں ویڈیوز میں وہ سامنے نہیں آ پاتی, وہ نہیں بتا پاتے جو ان کے دل میں ہے. سو آج ان سے مل کر اچھا لگا, اور امید ہے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. سو جو آپ کا فیڈ بیک ہے, جو آپ کا کامنٹ ہے, وہ ہم تک ضرور پہنچائیے. اور تمام ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج, ہمارا چینل لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. بائے بائے.